नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्त प्रहलाद की भक्ति और जीवन के बारे में बात करेंगे। प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसके माता पिता दैत्य जाति से संबंध रखते थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे, जिसके कारण आज तक उनका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। जब प्रहलाद अपनी माँ क्यादु के पेट में थे, तब उनके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वरावतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने की चेष्टा की। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकशिपु को न पाकर देवताओं ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया और उनकी माँ क्यादु को बंदी बना लिया गया। इंद्रदेव क्यादु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा, तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि क्यादु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले गए तथा हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि जी ने क्यादु को हरि भजन सुनाए, भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव क्यादु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भक्त बन गया। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच हिरण्यकशिपु की तपस्या समाप्त हो गई। भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया, वहाँ देवताओं का अधिकार देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस लिया, अपितु तीनों लोकों पर अपने अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्र देवता को पद से हटा दिया। हिरण्यकशिपु की तपस्या समाप्त होने का जब समाचार उनको मिला, तो क्यादु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर अपनी नगरी में लौट आए। हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो गया था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो भी कोई उसकी पूजा करता वह उसे तुरंत मरवा डालता। जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही भगवान विष्णु के भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर बार प्रयास असफल सिद्ध हुआ। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, उसकी कृपा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसको मारने वाले ही मूर्ख होते हैं। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फिकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचला जाए, मारा जाए। सांपों के भरे कुएं में फिकवा दिया ताकि नाग डसले और वह मर जाए। ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में गिरा दिया। बेड़ियाँ बांध कर समुद्र में फिकवा दिया। अस्त्र शस्त्र से मारने की कोशिश भी की गई। अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह नाकाम हो गई। लेकिन बार बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु खुद करते। एक दिन जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उसकी कोई सीमा ही नहीं रही। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप ले लिया, जो नरसिंह अवतार कहलाता है। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का वध कर डाला और उसका सीना फाड़ दिया। इसके पश्चात भगवान नरसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने ही शांत करवाया। भगवान नरसिंह ने अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद का बहुत प्यार किया और बहुत स्नेह किया। उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राजा बना दिया। उसके पश्चात भगवान नरसिंह पुनः भगवान विष्णु में समा गए। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया, सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी बड़े प्रेम से रहते, सब कुछ कुशल मंगल था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों का दान किया करते, बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेते थे। प्रहलाद जी के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानव दोनों में प्रिय हो गए। जब प्रहलाद बड़े हुए
तब उनका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उनके पुत्र विरोचन का जन्म हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मानभंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया था। उसने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण वेश में प्रहलाद से उनका राज्य मांग लिया। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बाद में प्रहलाद के पास अपना राज्य भी आ गया था। उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का कार्यभार सौंपा, स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु जी की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने के लिए लगा दिया। प्रहलाद जी के इसी व्यवहार के कारण वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त थे। दोस्तों, भगवान को अपने भक्त प्यारे होते हैं। मान लीजिए आप भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, ये ना सोचिए कि वो व्यर्थ चला गया या भगवान सुन नहीं रहे। दोस्तों, भगवान को सब पता होता है। जिसने आपके अंदर सांस डाली है, आपको जीवन दिया है, आपके किए हुए कर्मों की सारी ही रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं। वो ये नहीं जान पाते कि आप क्या कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो। उनको सब पता होता है। बस आपको इंतज़ार करना है। सही समय आएगा जब आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। भगवान प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद जी के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ।